राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात करने वाले हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब आपने करना क्या है, मैंने उपाय बताए हैं वो कर लेने हैं। ठीक है, आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो मैं समझा रही हूँ। हर दिन की आपको प्रोडिक्शन बता रही हूँ, जहाँ उपाय की जरूरत होती है वो भी बता देती हूँ। उसके बाद आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि पूरे हफ्ते में आखिर मुझे ईश्वर साइन क्या दे रहे हैं, मुझे करना क्या है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो भी आपको फ्रूट जो है सारी चीज़ का वो भी आपको मिल जा रहा है। अब आपके लिए कमेंट्स करते हो, सब्सक्राइब किया हो, कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, तो आपके लिए इतना भी बनता है कि आप अपना प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर जो है वो मैं आपको वेट करना पड़ेगा अपनी बारी के लिए, क्योंकि बाकी लोग भी जो है वो आपसे पहले मैसेजेस भेज चुके होते हैं और आपसे पहले से वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और अगर जिसका प्रश्न एक बार हो चुका है तो वो प्लीज़ दूसरों को भी चांस दें, उनके भी प्रश्न का उत्तर हमने देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की, बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ कोई ना कोई चीज़ चली आ रही है। वो लड़ाई हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, अपमान हो सकता है, बुराई हो सकती है, या आपको कोई चोट चपेट लगने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना अपना। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी हेल्थ जो है कहीं हिंडर ना हो, कहीं दिक्कत आपको ना आए। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके साथ न्याय होता है। देखो, आप दूसरे की सिचुएशन भी समझो। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सिचुएशन तो समझ रहे हो, ईश्वर आपसे न्याय करने के लिए उम्मीद कर रहे हैं। आप अपनी सिचुएशन समझ रहे हो, लेकिन आप दूसरे की सिचुएशन समझ नहीं रहे हो। आप अगर दूसरे की सिचुएशन समझोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या है, देखो, घर है आपका, घर से बिल्कुल बाहर वाले दरवाजे पे मंगलवार वाले दिन शाम को अपने सरसों के तेल का दिया एक जरूर लगा देना, यानी कि अपनी दहलीज के पार या जहाँ आप एंट्री करते हो वहाँ से राइट हैंड को। ठीक है, वहाँ आपने सरसों के तेल का एक दिया जला देना, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आइडियाज़ दूसरों को पर थोपने की कोशिश करेंगे। यहाँ थोपना नहीं है। ठीक है, बातचीत से क्या समाधान निकलेगा आपका, दो चार लोगों के साथ जो है डिस्कशन हो रही है, बातचीत हो रही है, उसके बाद जो समाधान निकलेगा वो कहीं ना कहीं आपको जो है ऐसा रिजल्ट देगा कि आपको अभी तो फिलहाल समझ आ नहीं रही है, लेकिन जब लेटर ऑन समझ में आएगी तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। यहाँ मुझे लगता है कि आपको एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप बैठते हुए दिखाई देते हो, कोई मीटिंग हो सकती है कुछ, लेकिन रिजल्ट अभी कुछ मालूम नहीं है। किसी के मन में क्या चल रहा है वो अपने अपनी अपनी बातें रख तो रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष पे अभी आप पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, टाइम लगेगा अभी कि भाई उस चीज़ के अंदर आप किस निष्कर्ष पे पहुंचते हो। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है दिल और दिमाग जो है बहुत संतुलित है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। काम जो किया है उसमें से भी रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, यानी कि आपको विन विन सिचुएशन। अपने गुरु को प्रणाम करना। ठीक है, और उसके बाद शंकर भगवान को जल अर्पण करना, तो आपका दिल जो है सुकून से रहेगा, मन आपका सुकून से रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करते हुए, भाई तेल निकल जाएगा इस इन्वेस्टमेंट में से, कोई पैसा निकालते हुए, तो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने की गलती मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके अपने इमोशंस ही आपको आपकी लुटिया डुबो देंगे। ठीक है, रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे अगर किसी से पैसा निकलाना है तो अपना पैसा निकालने की कोशिश करो। यहाँ पे इन्वेस्ट करने की फ्राइडे वाले दिन कोशिश मत करना। इधर से ये चीज़ अंदाज़ा लगाओ कि अगर भाई कहाँ से पैसा निकालूं, पूरी हिम्मत लग जाएगी, मेहनत लग जाएगी। यहाँ पैसा निकालने की करो, इन्वेस्टमेंट की गलती कभी भी मत कर देना, क्योंकि आपका दिमाग बड़ी मोटी मोटी बातें सोच रहा है, बड़े तरह तरह के ख्यालों में अरे मैं ये कर लूँगा, आज मैं आटा ले लूँगा, आटा लेकर उसके साथ में इतना बढ़िया वो सब सब जानवरों को भी खिला दूंगा, खुद भी खा लूँगा, मेरे बच्चे भी खा लेंगे, ये भी हो जाएगा। और पता चले वहीं आटे को लात पड़ी और सारा आटा बिखर गया। तो यहाँ पर आप ये काम मत करना। ये आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी की तरह इसलिए करके समझा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि आखिर आपको करना क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिमाग जो है बहुत ओवर चल रहा है, उसे थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पर अपने धन को निकालने की कोशिश करनी है, बस वही करना। ठीक है, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है आप किसी से कोई बातचीत करेंगे।
समझौता होगा किसी बात के लिए, कोई धन देना है, कुछ धन लेना है, तो चलो जी भैया हम इस पे नहीं तो इस पे, ये डील पे हम अटकते हैं। ठीक है, किसी से पैसा लेना, वो कहता है इतना नहीं मैं इतना दूंगा, तो यहाँ चिंता मत करो, उसके पास पैसा है तो पैसा अपना निकाल लो। अगर कहीं पे आपको लगता है कि हाँ इतनी एडजस्टमेंट करके मेरा पैसा निकल रहा है, तो आप वो निकाल लो। ठीक है, अब सब सपोज करो अगर आपके 10,000 रुपये किसी के पास हैं, ठीक है, और आपने वो 10,000 रुपये निकालने हैं, वो अगला बंदा कहता है मैं 10 नहीं 9,000 दूंगा, तो कहना भैया तो 9,000 ही दे, जान छोड़। ठीक है, 1,000 रुपये का घाटा खाया, कम से कम 9,000 तो आ रहे। तो यहाँ पर आपने उस धन को जो है ले लेना है। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपके लिए स्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई देती है? देखो यहाँ पर आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई है जो आपके लिए रास्ता बना रहा है, आपके लिए आगे बढ़ के लड़ेगा और आपके लिए आगे बढ़ के सारे कार्य करेगा। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से मुझे किसी की हेल्प लेनी है। दूसरा आदमी आपके लिए काम कर रहा है और आप मौज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ आप दूसरों से काम करते हुए दिखाई देते हो, करवाते हुए दिखाई देते हो, और खुद जो है आप मौज बहार से जो है बैठे हुए हो यहाँ पर कि भाई ठीक है भाई, अपने पास तो सब है, अपने को क्या टेंशन लेनी, यही मेरे लिए सारा काम करेगा, यही जाएगा और यही जो है जाकर के काम करेगा। ठीक है, और अब यहाँ पर आपके लिए स्थिति क्या बनती हुई दिखाई देती है कि हे भगवान, मैं करूँ तो करूँ क्या, किस तरह से मैं जो है आगे बढ़ूँ। ठीक, मगर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जब दूसरा आपके लिए कर रहा है तो आप क्यों करोगे? ठीक है ना, आप दूसरे से काम करवा लोगे और खुद आराम से बैठकर मस्त रहोगे। अब आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहते हैं? देखो, बहुत जो मुश्किल आपके लिए समय था, बहुत टफ था, उससे गुजरना मुश्किल था, तो यहाँ पे लाइफ जिस तरह शनि की 7.5 आती है, ढैया आती है, वो टफ लेसन सिखा के जाती है, हमें तोड़ मरोड़ के अच्छी तरह सबक दे के जाती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति बनती है कि यहाँ पर भी आपको जो है ये सोचना है कि ये जो मुश्किल है मेरे लिए समय, ये गुजर जाएगा। अब मुझे करना क्या है? अब आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, टिके रहना, अडिग रहना है। ठीक है, यहाँ पर अपने काम के अंदर या जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसमें स्ट्रॉन्ग बन के आपको जो है पार्टिसिपेट करना है, अपने काम को करना है। ये घबराना नहीं है कि भाई मैं ये कर लूँ तो क्या होगा, वो कर लूँ तो क्या, कुछ भी नहीं होगा। आपको बिल्कुल सही रहेगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। जिधर भी हैं, जिस भी पोजीशन में है, वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। आप एक काम करना, एक उपाय आप वो साथ ही इसके साथ बता देती हूँ। ठीक है, आपने करना क्या, अपने पीठ के पीछे जो है आप एक पहाड़ों की जो पिक्चर है उसमें पहाड़ बने हो, वो सीनरी जो है आप अपने बैक पे लगा लो। जहाँ बैठते हो, आपके ऑफिस प्लेस है, वर्क प्लेस है, वहाँ पीछे बैक साइड में आप जो है पहाड़ों की पिक्चर लगा लो, तो आपके लिए स्ट्रगल्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे उपाय बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, तो आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको समझ लेना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ये इस वक्त को कैसे गुजारना है। अब आपकी प्रेडिक्शन बता दी, गुरु मंत्र बता दिया, अब आपने करना क्या है? आपने रखना है अपना और अपनों का भी बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।